हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन ये कह रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला निकालना है प्लैंक्स कांस्टेंट h का और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का, और वो रिस्पेक्टिवली कौन सा है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके बेस पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो जो मेन की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो ये है कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायमेंशनल फार्मूला। ये जो क्वेश्चन है वो डायमेंशनल फार्मूले के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। तो किसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, हमें प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट। तो एक फार्मूला होता है एनर्जी का, E = h न्यू, जहाँ पे E जो होता है वो एनर्जी होता है, H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और न्यू जो होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से हम लोग देख सकते हैं कि H = हो जाएगा E/न्यू। ठीक है ना। जहाँ पे E एनर्जी है, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है mgh से भी आप लोग डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। तो mgh में m का m हो जाएगा, क्योंकि मास होता है g, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो LT-2 हो जाएगा, और h हाइट है तो इसका l हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला आ रहा है वो आ रहा है mL²T-2। ठीक है। और न्यू जो होता है न्यू = 1/t होता है, यानी कि टाइम का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि t⁻⁻1। ये हमारा न्यू का डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो यहाँ पे एच का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो ई के जगह पे इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा mL²T-2। ठीक है। और न्यू का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा t⁻⁻1। तो यहाँ से एक t⁻⁻1 से एक t⁻⁻1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा mL²T-1। तो ये हमारा एच का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mL²T-1। अब आइए देखते हैं कि हमारा जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो कैपिटल जी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हम लोग न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। जो कि फार्मूला होता है F = G m1m2/r²। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग कैपिटल जी की अगर बात करें तो ये हो जाएगा FR²/m1m2। ठीक है। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास का m हो जाएगा और LT-2 हो जाएगा एक्सेलरेशन का। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mLT-2। तो इस हिसाब से हम लोग अगर कैपिटल जी की वैल्यू अगर निकालें तो एफ के जगह पे उसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे mLT-2। ठीक है। और आर यानी कि दो मास के बीच की दूरी, यानी कि L² हो जाएगा, अपॉन m1 और m2 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, m का स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक m ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1 आ जाएगा, यानी कि जो कैपिटल जी की वैल्यू होगा वो हो जाएगा m⁻⁻1 L³ और T-2। ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से m से m कट जाएगा तो एक m ऊपर चला जाएगा और L³ हो जाएगा और T-2। तो ये आ जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो है mL²T-1 और m-1 L³ और T-2। और यही हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट का भी आया था, mL²T-1 और m-1 L³ और T-2। ये आया था हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।